नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। पिछले वीडियो में हमने रस के भाव अथवा अवयव सीखे और समझे थे, तो चलते हैं आज के विषय की ओर। दोस्तों, आज का विषय है रस और उसके प्रकार। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, ठीक उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं। विषय को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस का मूल भाव काव्य से आनंद प्राप्त करना है। किसी कविता, कहानी, उपन्यास, दूरदर्शन, चलचित्र आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो आनंद, शोक, ग्लानि, प्रेम, घृणा आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य में रस का होना अनिवार्य है। कहानी, नाटक, चलचित्र आदि से रस की अनुभूति होती है, लेकिन कविता अथवा काव्य द्वारा पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति अधिक होती है। दोस्तों, अब देखते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के अंग। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग या अवयव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रस के भाव के अंग का लिंक दिया गया है। रस और उसके भेद को समझने से पूर्व रस के अंग सीखना और समझना जरूरी है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। रस के प्रकार। भरत मुनि ने रस और स्थायी भाव की संख्या 8 मानी थी, परंतु बाद में शांत भाव को रस में स्वीकार कर लिया गया और रसों की संख्या 9 हो गई। कुछ विद्वानों ने सूरदास की रचनाओं से वात्सल्य को 10वां और भक्ति को 11वें रस की आवृत्ति में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो गई। हिंदी व्याकरण में 11 रस हैं। आइए देखते हैं उन सभी रसों के नाम। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। इस प्रकार से ये रसों के नाम हैं। दोस्तों, अब रस के नाम को उनके स्थायी भाव के साथ समझते हैं कि जो रस है उनका स्थायी भाव क्या है। जैसे श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव है प्रेम या रति। दूसरा हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तीसरा करुण, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चौथा रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय यानी डर, खौफ। सातवां विभत्स रस, इसका है जुगुप्सा या घृणा। आठवां अद्भुत रस, यहाँ पर आश्चर्य इसका स्थायी भाव है। नौवां शांत, शांत का स्थायी भाव है शांति। और 10वां वात्सल्य रस, यहाँ पे वात्सल्य रस को स्थायी भाव कहा गया है। और 11वां भक्ति, भक्ति के लिए भक्ति ही इसका स्थायी भाव है। यहाँ पे हम लोग प्रेम भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति है, ना कि अपने संतान
या फिर परिवारजनों के लिए। यहाँ पे जो भक्ति रस है या उसके प्रति जो प्रेम है वो सिर्फ अपने ईश्वर के आराध्य के प्रति है। अब बात करते हैं श्रृंगार रस की। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव रति उत्पन्न हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, इसलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। अब देखते हैं संयोग श्रृंगार रस को। जहाँ नायक नायिका का मिलना हो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों और चेष्टाओं का वर्णन होता है। तो आइए जानते हैं या देखते हैं इसका पहला उदाहरण। राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नक की परछाई, याती सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। अब यहाँ पर सीता और राम के विवाह के समय का वर्णन किया गया है। कैसे? यहाँ राम और सीता के संयोग को दर्शाया गया है। सीता अपने कंगन के नक से मनमोहक दिख रहे राम की छवि को निहार रही है, क्योंकि वर के वेश में राम मनमोहक लग रहे हैं। सीता अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और एकटक प्रभु राम की छवि को ही निहारती रहती हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। कहत, नटत, रीझत, खींचत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है, नैननु ही सौ बात। अब यहाँ पे बिहारी जी का एक उदाहरण लिया गया है। बिहारी जी के इस दोहे ने नायक नायिका के संयोग को आँखों से हो रही बात द्वारा बताया गया है। लोगों से भरे घर में कहते हैं नटत है, नटत मतलब मना करना, रीझत हैं, रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, खींचते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं और लजाते हैं। भरे पूरे घर में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। यानी यह संयोग है कि आपस में बातचीत हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खिजा भी रहे हैं, लजा भी रहे हैं और आंखों ही आंखों में इशारा भी हो रहा है। इस प्रकार ये उदाहरण संयोग रस के उदाहरण हैं। अब एक दृष्टि वियोग श्रृंगार की ओर भी डालते हैं। जहाँ नायक नायिका के बिछोह का वर्णन यानी अलग होने का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन जलकंड रे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या पूजा और क्या अर्चना, जो लघु जीवन मिला है वही मेरा सुंदर मंदिर है। जीवन की हर एक सांस अपने प्रिय का अभिनंदन करती है और उनके पैरों की धूल को मेरे नयन अपने जलकंड, जलकंड मतलब आंसुओं से धोने को उमड़े हैं। यहाँ विरह की बात की गई है। नायक या नायिका के जीवन के उपरांत जो पैरों की रज बची है उसे अपने आंसुओं से धोने की बात की जा रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चिंता दिवस इसका, अश्रु गिनता रात, जीवन विरह का जल जात। महादेवी वर्मा जी ने यहाँ नायक नायिका का वियोग दिखाया है, जिसमें वेदनाओं में जन्म मिला है और शोक में आवास, जिस वजह से दिन में अश्रुओं को चुनता है और रात में उन्हीं अश्रुओं को गिनता है। अर्थात दिन और रात अश्रुओं के साथ ही व्यतीत होती है। यहाँ नायक या नायिका के जीवन में सुख के विरह की बात की गई है कि उनके जीवन में सुख नहीं है, इसलिए ये दोनों काव्यांश विरह श्रृंगार के उदाहरण हैं। आइए अब देखते हैं हास्य रस। जब किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, बेतुकी बातें, क्रियाकलाप, रंग रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर हृदय में जो हास के भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं एक ऐसा शूरवीर हूँ, मैं एक ऐसा
शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में शूरवीर अपनी शक्ति बताते हुए कहता है कि वो ऐसा शूरवीर है जो पापड़ तोड़ सकता है, और अपने गुस्से की बात करे तो वह गुस्से में सिर्फ कागज़ मरोड़ सकता है। तो शूरवीर की शक्ति का प्रमाण सुनकर यहाँ हास्य का रस उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नींद टूट गई दोपहरी में, नींद टूट गई दोपहरी में, सुन तेरी मधुर पुकार गधे। यहाँ गधे की ढेंचू की आवाज़ को मधुर बताकर हास्य स्थायी भाव प्रकट हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। सिर्फ समाज सब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए थे। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों में बारात और वर को देखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन जब शिव की बारात में भूत, पिशाच आदि को बच्चे देखते हैं तो वे बिडरी मतलब बिदक जाना या गायब हो जाना, बिडरी हो जाते हैं। यहाँ वर और बारातियों का रूप हास्य भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये सभी हास्य रस के उदाहरण हैं। बच्चों, अब बात करते हैं करुण रस की। काव्य में जब किसी प्रियजन या आराध्य के कष्ट, शोक, दुख आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर हृदय में जो पीड़ा या दर्द का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा, करी की करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही के जल सो पग धोए। यहाँ पर कहा जा रहा है कृष्ण अपने परम मित्र की दशा देख विचलित हो उठते हैं। सुदामा के स्वागत अवसर पर कृष्ण मित्र के पैर धोने के लिए परात में लाए गए पानी को छूते तक नहीं हैं और अपनी आँखों के अश्रुओं से ही मित्र के पैर धोते हैं। मित्र की दशा के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए वे करुण रस का ही उदाहरण हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। समाज में नारी सबसे सशक्त होने के उपरांत भी यहाँ उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह करुण रस का उदाहरण है। बच्चों, अब बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस जहाँ पर अपशब्दों, अपमानजनक क्रियाओं या असहनीय वचन से जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, यहाँ क्रोध स्थायी भाव है, उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल जलने लगे। करतल मतलब हथेलियाँ और युगल मतलब युग्म यानी किसी चीज़ की जोड़ी। तो यहाँ हाथों की जोड़ी की बात की जा रही है। अपनों के प्रति कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध से कुंठित हो उठते हैं और अपना दुख भुला देते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में उनके हाथों की दोनों हथेलियाँ सुलग उठती हैं। अगला देखते हैं उदाहरण। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। यहाँ सीता के स्वयंवर में राम द्वारा धनुष तोड़ने पर परशुराम अपने क्रोधित स्वर में कहते हैं कि तुमने मेरे शिव का धनुष तोड़ दिया है। अब राघव, राघव मतलब राम, तुम मेरे नेत्रों की अग्नि में सवंश डूब जाओगे। परशुराम का यह क्रोध रौद्र रस का उदाहरण है और यहाँ स्थायी भाव जो है क्रोध है। अगला उदाहरण देखते हैं। कहा केकई ने सक्रोध, कहा केकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्यु जीवे रस में विष मत घोल। यहाँ केकई क्रोध से कहती है दूर हटने के लिए तथा दो लोगों की बातों में विष न घोलने के लिए कहती है। तो माता केकई अपने क्रोधित स्वर में आदेश दे रही है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। अब बात करते हैं वीर रस की। काव्य में किसी संग्राम या जटिल कार्य को करने के लिए हृदय में जो ओज, उमंग, उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी
वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता और झांसी की रानी की वीरांगना भाव से आप सभी परिचित हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, किंतु निकलना नहीं। इस बात से अवगत होते हुए भी वह अपनी वीरता का परचम देता है। अब आगे देखते हैं भयानक रस। भयानक रस, जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्य को देखकर उसके प्रति हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अब उदाहरण देखते हैं। उधर गरजसी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फैन उगलती, फन फैलाए बयालों सी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यह समुद्र की लहरों का वर्णन किया गया है कि समुद्र की लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे बयाल मतलब सांप अपना फन फैलाए चला आ रहा है। यहाँ समुद्र की लहरों का भयानक रूप बताया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले, बयाल केचुली कांस सिवार। एक और उदाहरण देखते हैं। लंका की सेना कपि के गर्जन रब से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाग गई। अब यहाँ पे बात की जा रही है, लंका की जो सेना थी, हनुमान यानी कपि की आवाज़ से ही काँप जाती है और आने वाले विनाश का अंदाज़ा लगा लेती है। उपरोक्त सभी उदाहरण भयानक रस के हैं। पंक्तियाँ पढ़ने से मन में भय का संचार होता है। अब बात करते हैं विभत्स रस की, जहाँ पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस होता है। अब उदाहरण देखते हैं। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, पिल्लू मतलब मवाद। घाव से मवाद निकालने की कल्पना से ही घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक बात है, तो देखने से विभत्स रस प्रकट होगा ही। अगला उदाहरण देखते हैं। गिरी पर डगरा डगरा कर खोपड़ियाँ फोड़ रहे थे, मलमूत्र रुधिर चीनी के शरबत संग घोल रहे थे। भोजन में स्वान लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मानस चाट लेते थे, चटनी संग बहते नेटे। लाशों के फाड़ उधर को खाते खाते लड़ जाते, पोटी पर थूथन देकर चढ़ चढ़ कर नसें चबाते। इन पंक्तियों में हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत के दृश्य को बताया गया है कि कितनी हीन और असहनीय स्थिति रही होगी। युद्ध में मारे गए सैनिकों के शव की क्या दुर्गति हुई होगी। उपरोक्त सभी उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ये सभी उदाहरण विभत्स रस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अद्भुत रस की। जब किसी अप्रिय, असाधारण या आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखने अथवा सुनने से आश्चर्य हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। दौड़ता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। लड़ते लड़ते रख देता था, टाप कूद कर गैरों पर, हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अचरज भरी बातों का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार वह दुश्मन के सीने पर अपनी टाप रख देता था और वार करने से पहले ही दुश्मन पर चढ़ जाता था। अपने दो पैरों पर खड़ा हो सबके लिए अचरज उत्पन्न कर देता था। एक और उदाहरण देखते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, ढाटा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। यहाँ गुरु द्वारा शिष्य के पैर छूने वाली बात से अद्भुत रस प्रकट हो रहा है और पूत आगे आगे और माई पीछे, ये भी आश्चर्य प्रकट कर रहा है। दोनों ही उदाहरणों में अचरज अर्थात आश्चर्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब बात करते हैं
शांत रस की। जहाँ पर नीति, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, दर्शन, तथ्यों का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर को मन का डारी के, मन का फेर। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। दोनों ही उदाहरणों में वैराग्य और नश्वरता की बात की जा रही है। इस आधार पर ये शांत भाव प्रकट कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस में माता पिता का अपनी संतान के प्रति अथवा अपने परिचितों के प्रति जो स्नेह, ममता अथवा प्यार होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वत्सल है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। एक और उदाहरण देखते हैं, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अचरा तर लै ढाकी, प्रभु को दूध पियावती। माँ यशोदा का स्नेह अपने लला यानी कृष्ण पर उमड़ रहा है। एक और जैसे तैसे उसे हिला डुला लोरी आदि सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही है। और दूसरे उदाहरण में दोस्तों के साथ खेलते कृष्ण को बार बार बुलाती है और अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती है। माँ का वात्सल्य स्पष्ट झलकता है। अब बात करते हैं भक्ति रस। भक्ति रस का संबंध आराध्य अथवा अपने ईश्वर के प्रति प्रेम या स्तुति भाव से है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ राम का उल्टा नाम मरा जपने के लिए नहीं, बल्कि जपा का उल्टा या उलट शब्द जो है अजब के लिए कहा गया है, जिसे जपा ही ना गया हो, जिसका नाम लिया ही ना गया हो। अगला उदाहरण देखते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यहाँ मीरा ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव व्यक्त कर रही है कि गिरि धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। उनके लिए उनका संसार, उनके आराध्य कृष्ण ही हैं। यहाँ मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति दिखाई देती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बड़े ही सरल शब्दों में रस की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित सीखे और समझे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।